ओम शांति। आज की तारीख है 18/1/2023, 18 जनवरी 2023। आज के दिन हमारे ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए थे, तो इस ब्राह्मण परिवार में ब्रह्मा बाबा की स्मृति के दिवस में ये जाना जाता है और इसे बहुत अच्छे से मनाया जाता है। बाबा को बहुत याद किया जाता है। तो आज बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, भविष्य के लिए बच्चों ने बाबा से कौन सा सौदा किया है, उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है। उत्तर, देह सहित जो भी कुछ कखपन है वह सब कुछ बाबा को अर्पण करके बाबा को कहते हो कि बाबा हम आपसे फिर वहाँ भविष्य में सब कुछ लेंगे। यह है सबसे अच्छा सौदा। इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है और अपार खुशी रहती है। अभी यहाँ हम थोड़े समय हैं, फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वाह हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का बरसा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्म अभिमानी हो, बाप की याद में बैठो। ये अटेंशन तुम्हारे लिए फॉरएवर है। फॉरएवर ना हमेशा के लिए है। जब तक जीते हो बाबा को याद करते रहो। अब याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नहीं कटेंगे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना, एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम। उठते फिरते चलते बैठते, उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो। अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरे का भी कल्याण करते हो। बाबा भी भिन्न भिन्न युक्तियाँ बतलाते हैं। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है ये दुख धाम है। शांति धाम सुख धाम चलने चाहते हो। अगर बाबा कहें कोई रास्ते में पुल मिले तो उससे पूछो कि उससे कहो कि ये कलयुग दुख धाम में आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो। इशारा देना है। लाइट हाउस भी इशारा देते हैं ना, रास्ता दिखाते हैं। तो तुमको भी सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताना है। दिन रात यही धुन होनी चाहिए। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट से तीर लग जाएगा। अब जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल हो जाते हैं। अगर आपके योग की ताकत है, बाबा से बहुत अच्छा योग लगता है और उस बाबा की याद में अगर किसी को समझाते हैं तो झट तीर लगता है उनको। तो बाबा कहते हैं तीर लगता है माना झट से उनको समझ आता है। तो जिसको तीर लगता है वो एकदम घायल हो जाते हैं। उनको लगता है हाँ मैं अपने पिता से इतने दिन से दूर था। तो कई बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं, जब पहली बार सेंटर शादी जाते हैं या मधुबन जाते हैं तो बहुत रोते हैं, क्योंकि आत्मा अपने जन्म जन्मांतर से बिछड़े हुए पिता से जब मिलती है तो बहुत एकदम जैसे कहते हैं ना बाबा घायल हो जाती है, एकदम तड़प उठती है अपने पिता के लिए। तो बाबा कहें पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बन जाते हैं। बाप को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते तो बाप को तरस पड़ता है। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे उन्नति को पाते रहो। पुरुषार्थ कर आगे नंबर में जाओ। पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप है। उस एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ बाप को नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ बाबा को नहीं, शिव बाबा को, साथ साथ हमारे परम धाम शांति धाम जिसको जहाँ से हम आत्माएं आई हैं उसको भी याद करना है। अब सिर्फ स्वीट होम भी नहीं, मिल्कियत भी चाहिए, इसीलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। अब बाबा कहते हैं सिर्फ अपने स्वीट होम वहाँ को भी नहीं, परम धाम को भी नहीं, साथ ही साथ स्वर्ग को,
आने वाली सतयुगी दुनिया को भी याद करते रहना चाहिए। मिल्कियत चाहिए ना, बाबा से वर्षा चाहिए। अब बाबा कहें, बाप आए हैं मीठे मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने, एकदम अच्छा बनाने, जैसे कहते हैं ना, परफेक्ट है, बिल्कुल सही, करेक्ट है। तो ईमानदार बन सच्चाई से अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाबा बताते रहते हैं। मुख्य खामी है ही देह अभिमान की। देह अभिमान ही अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता, इसीलिए देह को भी भूलना है। बाप का बच्चों में कितना प्यार रहता है। बाप बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं, तो बच्चों को भी उतनी खुशी में रहना चाहिए। जैसे बाबा बच्चों को देखकर खुश होते हैं, तो बच्चों को भी उतनी खुशी में रहना चाहिए। बाप को याद कर अंदर से गदगद हो जाना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए, बहुत सच्चाई के साथ दिल से बाबा को याद करना है। दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। अब पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। जितना बाबा को याद करेंगे तो उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। वह आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना अपना पद पालेंगे। बाप दादा बच्चों की अवस्था को साक्षी होकर देखते रहते हैं और समझाने भी देते रहते हैं। बाप दादा दोनों का बच्चों पर बहुत प्यार है। बाबा का, शिव बाबा का भी, और दादा हमारा ब्रह्मा बाबा, इसका, इन दोनों का बच्चों पर बहुत प्यार है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा ही क्या कर सकते हैं, तो बाप कर ही क्या सकते हैं। बाप को तरस तो बहुत पड़ता है, माया हरा देती है। अब बाबा फिर से खड़ा करते हैं बच्चों को, फिर से कहते हैं, बच्चे खड़े हो जाओ, हिम्मत करो, फिर से उठ जाओ। लेकिन माया बार बार बच्चों को गिरा देती है, हरा देती है। सबसे मीठे से मीठा वह एक बाप है। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। कितना मीठा, कितना प्यारा हमारा शिव भोला भगवान है। शिव भोला तो एक का ही नाम है। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूएबल हीरे बने हो, बहुत मूल्यवान हीरा बने हो। वैल्यूएबल हीरे, जो मूल्यवान हीरे जवाहरात जो होते हैं, उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बहुत मूल्यवान हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी से बैठे हो। अभी तुम बाबा की सेफ में रह अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो जैसे सेफ हो गए हो। बाकी उच्च पद पाने लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितनी भी धन दौलत है, परंतु वह सब कुछ खत्म हो जानी है, कुछ भी नहीं रहेगा। तो बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ये देह भी नहीं है, ये देह भी नहीं है। बाबा कहे, ये भी बाबा को दे दो, अपना ये देह भी बाबा को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है, भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा, देह सहित ये जो कुछ कखपन है, जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ सब कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए हो, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया है। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। अब तुमको कोई पूछे तो बोलो, वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का बरसा ले रहे हैं। हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का बरसा ले रहे हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं अभी पूरी हो रही हैं। ये बाप कितना लवली प्योर है, ये बाप कितना प्यारा और पवित्र है, प्योर है, शुद्ध है। वह आत्माओं को भी आप समान प्योर पवित्र बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। अब देवताएं देखो कितने प्यारे हैं, देवताओं को देखते हैं तो कितना सुंदर मनमोहक चेहरा होता है।
जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों से दिखाई देता है। उनके जो जड़ चित्र होते हैं तो देवताओं के अभी भी जड़ चित्र से पूजते रहते हैं। तो अभी तुम बच्चों को इतना लवली, इतना प्यारा बनना है। तो अभी तुम बच्चों को इतना लवली बनना है। कोई भी देहदारी, कोई भी चीज़ तुम्हें पीछे की याद ना आए। बाबा आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हमारे से कोई ऐसे विकर्म ना हो जिससे दिल अंदर खाती रहे। इसीलिए जितना हो सके अपने को सुधारना है, उच्च मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। नंबरवार तो सब हैं ही। अब बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे नंबरवार तो हैं ही। जवाहरात में भी नंबरवार होते हैं ना। तो कोई में बहुत डिफेक्ट होते हैं, कोई बिल्कुल एकदम प्योर शुद्ध होते हैं। अब बाप भी जौहरी है ना। ब्रह्मा बाबा भी हीरे जवाहरात का बिजनेस था, तो उनका तो बाबा कहें बाप भी तुम्हारा दादा भी जौहरी है ना। तो बाप को एक एक रतन को देखना होता है। बाबा अपने बच्चे को एक एक बच्चे को एक एक रतन कहते हैं। तो बाबा कहें बाबा को एक एक रतन को देखना होता है। ये कौन सा रतन है, इसमें कौन सा डिफेक्ट है। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाप भी बहुत प्यार से देखेंगे। जो बहुत प्यारे प्यारे रतन हैं, जो शुद्ध रतन हैं, बाबा उनको बहुत प्यार से देखेंगे। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को सोने की डिब्बी में रखना होता है। बच्चे भी खुद समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रतन हूँ, मेरे में कौन सा डिफेक्ट है। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको ये रास्ता बताया है। वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह। तुम्हारे दिल से निकलता शुक्रिया बाबा आपका, जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का शौक होना चाहिए। अगर तुम्हारा अपने इस देह में मोह है तो देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था अभी बहुत कच्ची है। अगर तुम्हारा इस देह में मोह है, अपने शरीर में मोह है, तो बाबा कहें माना देह का अभिमान है, तो समझो अभी अब हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। जो अपने को आत्मा समझते हैं वही बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप को याद करो। बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। शिव बाबा तुम्हें निराकारी शांति धाम, आकारी दुनिया जहाँ पर सूक्ष्म बतन, जहाँ पे फरिश्तों की दुनिया जिसको हम कहते हैं, साकारी दुनिया जहाँ हम सब अभी आत्माएं इस समय अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो बाबा सबका समाचार तुमको सुनाते हैं। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं, बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं। जब कोई शुभ हाथ काम होता है तो बाबा कहते हैं सीधे हाथ को ही यूज़ करते हैं।
सीधे हाथ का प्रयोग करते हैं ना शुभ कार्य, तो बाबा का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं। तो बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो, एक बाप को याद करो, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, ये तो कब्रिस्तान है। धंधाधोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर लेंगे। माना अंत समय में अगर धंधाधोरी बच्चे संबंधी याद आए तो बाबा कहते हैं मुफ्त में अपनी बर्बादी कर लेंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है, देही अभिमानी बनने से आबादी हो जाती है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। ज़्यादा धन का जब ध्यान रहता है ना, तो बाबा के उसी फिक्रात में बाबा को भी भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर, फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना, सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गए। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ ईश्वर को, इतना बड़ा उनका बिजनेस था हीरे जवाहरात का, सब कुछ उन्होंने इस यज्ञ के लिए लगाया और खुद ट्रस्टी बन गए। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है। विघ्न तो बहुत आएंगे, लेकिन विघ्नों से बाबा कहते हैं कभी डरना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बनकर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज 1977 के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं सभी आवाज़ से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज़ में आने का अनुभव ज़्यादा कर सकते हो। आवाज़ से परे रहने का अनुभव ज़्यादा समय तक कर सकते हो। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज आपकी पास आती जाएगी, उतना आवाज़ से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इसी अतीन्द्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। ये पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीज़ें समीप अनुभव हो जाती हैं। दूर की आवाज़ टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है। टीवी द्वारा दूर का दृश्य समीप दिखाई देता है। टीवी का देखें ना, कितनी दूर दूर के किसी भी शहर का दृश्य हमको कितनी पास से दिखाई देता है। ऐसे ही बाबा कहें साइलेंस की स्टेज द्वारा कितनी भी दूर रहती आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सन्मुख किसी ने संदेश दिया। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बचाएंगे। लेकिन इस सिद्धि की विधि ज़्यादा से ज़्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित रहना है। इसीलिए कहा जाता है साइलेंस इज़ गोल्ड। इसे ही गोल्डन एजिड स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्चा वाला नशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना सब में कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वह कौन सा है? बैलेंस। हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध, संपर्क में बैलेंस हो। तो बोल, कर्म, संपर्क, संबंध में साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा।
अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज़ निकलेगी कि ये तो चमत्कार है। समय के प्रमाण, स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज़्यादा कर रही हैं और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। बाबा कहते हैं विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवों की, बाबा कहते हैं आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान कर रही हैं, क्योंकि बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं, तो आपको पुकार रही हैं और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हैं। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसीलिए अभी ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए। बहुत बिजी रहते हो ना, बाबा बच्चों से पूछते हैं, सबको देख के मुस्कुराते हैं कि बच्चे कितना व्यस्त हो गए, कितने बिजी हो गए। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहें जहाँ चाहें मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस के शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहें, जिस आत्मा की आप सेवा करना चाहें वो आप नहीं कर सकते। बाबा पूछते हैं जब साइंस के साधन ऐसा कर सकते हैं तो आप अपनी साइलेंस की शक्ति से किसी आत्मा की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन पहले अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। जो सभी खजाने सुनाए वह स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज़ करो। समझा अब क्या करना है? आवाज़ द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज़ से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? तो प्लान्स तो बहुत बना रहे हो, बाबा भी बहुत प्लान बना रहे हैं। बैलेंस ठीक ना होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष रेस्ट भी लेते हो ना, फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। अच्छा, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। ये साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है। इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज़ से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसीलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है, क्योंकि इस समय आत्माएं शांति के लिए तरस रही हैं। इसीलिए बाबा कहें शांति की शक्ति को बढ़ाओ। स्लोगन है आज की मुरली से, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है।
आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। जैसा कि बाबा ने वरदान में बताया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति की स्थिति में स्थित स्वयं को करके मेरे मस्तक से शांति का प्रकाश इस विश्व में चारों ओर फैल रहा है। मैं आत्मा शांति का फरिश्ता हूँ, मैं शांति दूत हूँ, मैं शांति का पुंज हूँ। अच्छे अच्छे शांति के संकल्प में स्वयं को स्थित करेंगे और इस विश्व में शांति फैलाने के निमित्त बनेंगे और बाबा के राइट हैंड बनकर रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।